कमरे की हवा उस शाम कुछ ज्यादा ही भारी थी। खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी आहट बार बार उन्हें छूकर जा रही हो। अनूप की तस्वीर सामने टेबल पर रखी थी, वही मुस्कुराता चेहरा जिसे देखकर कभी आर्या की दुनिया खिल उठती थी। पर आज उस मुस्कुराहट में जैसे एक गहरा सवाल छिपा था, क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो? आर्या चुप था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, होंठ सिले हुए। अनु के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। प्यार तो दूर की बात है, तुम मुझ पर भरोसा तक नहीं करते। यह वाक्य उसकी आत्मा में तीर की तरह चुभ गया था। वो जानता था कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उसके दिल में अनु के लिए शक की कोई जगह नहीं थी। फिर भी हालात ऐसे बने कि अनु को उस पर से भरोसा उठ गया। भले ही पूरी दुनिया अनूप के खिलाफ हो जाए, आर्या ने धीरे से कहा, पर मैं कभी नहीं मानूंगा कि अनूप गलत है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर साथ ही एक दर्द भी, क्योंकि वह जानता था जहां भरोसा नहीं होता वहां प्यार टिक नहीं सकता। उधर अनु अकेली अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और हर बूंद जैसे उसके अंदर की पीड़ा को आवाज दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने खुद से कहा, आर्या सर ने भी अब मुझ पर भरोसा खो दिया। अगर भरोसा नहीं रहा तो इस रिश्ते का क्या मतलब? वो उठी, अपनी डायरी खोली और लिखा, आज से मैं उन्हें भूलने की कोशिश करूंगी। हर उस पल को मिटाऊंगी जो उनके नाम था। वो शब्द लिखते हुए उसका दिल कांप गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त से कहा, ऑफिस में जो हुआ उसके बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इसलिए अब मैं आर्या सर को अपनी यादों से मिटाने की कोशिश करूंगी। जो इंसान मुझ पर भरोसा नहीं कर सका, उसके लिए अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार यूं आसानी से खत्म नहीं होता। आर्या को एहसास हुआ कि अनु के मन में अब गलतफहमी घर कर गई है। उसने सोचा, मुझे अनु को बेगुनाह साबित करना ही होगा। यही मेरा वादा था गोपाल जी से, और अब खुद से भी। उसने हर सबूत खंगालना शुरू किया, हर फाइल पलटी, हर सीसीटीवी फुटेज देखा। रातें जाग जाग कर बिताने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर दिल में सिर।